सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि सॉल्यूशंस कितने होते हैं लीनियर इक्वेशन के, राइट? कितने होते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। और उसको निकालने का एक अलजेब्रिक मेथड हम लोग सीख चुके थे, जिसमें हम लोग को, आपको याद है हम लोग क्या करते थे? एक्स या वाई कोई एक वेरिएबल को एक साइड रखते थे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड सेंड करते थे और उसके बाद पुट करके आंसर निकालते थे। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे या उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ग्राफ में अगर बोला जाए तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखना है हम लोग को, ठीक है? चलिए, आप हेडिंग डालेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हम लोग इसको एक क्वेश्चन के मदद से ही करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन स्टार्ट कुछ इस तरह से किया है, ड्रॉ अ ग्राफ, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x minus y plus 3 is equal to 0। 2x minus y plus 3 equal to 0। सबसे पहले आप गेस करो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बताओ जल्दी से। कितने वेरिएबल्स में? कौन कौन है वेरिएबल्स? x और y। वेरी गुड। हम लोग इसका क्या खींचना है भाई? हम लोग को ग्राफ क्या खींचना है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? किस तरह से देगा एग्जाम में? सीधा बोलेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करो, या कोई भी क्वेश्चन देगा उसको क्या बोलेगा? ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, आधा पार्ट आप कल ही सीख चुके हो ग्राफ ड्रॉ करने का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को अकेला करेंगे। वापस बता रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? अकेला। किसको अकेला यहां करना? वेरी गुड, -5 को अकेला कर दो। किसको अकेला करेंगे कैसे पता चलेगा सर? ऐसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, वेरी गुड, बट जिसके आगे कोफिशिएंट 1 हो उसी को अकेला करो। जैसे इसके आगे कितना है कोफिशिएंट? 2, और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? तो इसको अकेला करेंगे, बाकी सबको इधर रहने दो। 2x इधर रहने दिए, 3 इधर रहने दिए, y को उधर भेज दिए, तो कितना लिखाएगा? +y। बोलो सही, कोई प्रॉब्लम? -y था, उधर भेजेंगे क्या जाएगा? अच्छा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं बस, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट? बोलो तो क्या ये और इसमें कोई फर्क है? जो ऊपर लिखे और इसमें कोई फर्क है? कोई बच्चा सोच सकता है कि सर क्या फिर इसका साइन चेंज नहीं होगा? तो साइन चेंज नहीं होता है, बस तुम क्या किए, इधर वाले को इधर लिखे और इधर वाले को कहां लिखे? इधर लिखे। करेक्ट? क्या यहां तक हम लोग कल कर चुके थे? अब इसके बाद क्या करते हैं आपको याद है? हाँ, वैल्यू पुट करते हैं। किसमें पुट करेंगे, एक्स में कि वाई में? एक्स में, जो अकेला है उसमें नहीं, जो साथ में है किसी के। अच्छा, ये भी सीख लो, ये थोड़ा सा, जो साथ में है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट। क्या कहलाएगा? यहां पे ये है इंडिपेंडेंट, मतलब हम लोग अपने मर्जी से कोई भी इसका वैल्यू चूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू निर्भर करता है कि x का वैल्यू क्या रखेंगे। जो x का रखेंगे उसी हिसाब से ना y आएगा। y क्या, y अपने मर्जी से हम लोग नहीं ले रहे हैं, y किस पे डिपेंड करने वाला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इतना बेसिक सा चीज क्लियर हो गया? चलते फिरते कोई काम वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन हम समझा दिए। ठीक है, अब देखो किसका वैल्यू पुट करोगे बताओ? किसमें वैल्यू पुट करोगे? x में। पुटिंग x इक्वल टू, बताओ कौन सा नंबर से हम बोले थे? कहां से शुरू करेंगे? पहला स्टेप समझ में आया? 2 स्टेप का क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है बताओ? पहले अलग करना है, बताए थे तुमको, जिसको टारगेट में लेना है उसको अलग ना करोगे भैया, तो हमको टारगेट में लेना है इसको, इसको सॉल्व करना है। तो
अकेले करेंगे। किसको अकेले किए? क्या हमेशा y को अकेला करना होता है? x को भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ट्रिक है जिसको अकेले करने से इजी आंसर आएगा? जिसके कोफिशिएंट में क्या हो? 1 हो। जिसका कोफिशिएंट 1 हो, मतलब जिसके आगे का, शॉर्ट में समझो, जिसके आगे का जो नंबर है वो 1 है, उसको अकेला करना। इसमें x के आगे का नंबर क्या था? 2। इसमें x के आगे का नंबर क्या है? 1। मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 ही है, तो अकेला किए। अब पुट करेंगे, बताओ। यहाँ पुट किए 0। देखना ध्यान से, y लिख दिए सेम सेम। y के आगे क्या था बताओ? 2x प्लस, तो 2x प्लस 3 एक बार लिखे। अब जहां x रहेगा वहां क्या पुट करेंगे? 0। देखो x की जगह 0 बोले थे ना, तो x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 वैसे ही उतारेंगे सेम टू सेम। कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 0 जा 0, 0 प्लस 3, 0 पुट करने से क्या आया? 3 आया। 0 पुट करने से क्या आया? 3 आया। कोई दिक्कत? अब एक नंबर कम से कम, और कम से कम एक और नंबर क्या पुट कर दे बताओ इस बार? कुछ भी पुट कर दीजिए सर, कोई छोटा ही नंबर पुट करो, क्योंकि ग्राफ उतना फिर लंबा चला जाएगा तुम्हारा। 10 50 खींच दोगे तो वहां तक खींचना पड़ेगा। कोई सिंपल नंबर 1 2 इस तरह से पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, 1 ही पुट कर लो। पुटिंग x इक्वल टू 1 या 2, 1 क्या 1? वन बैठाने है तो वही तो बैठा रहे यार। कितना आएगा बताओ? 5 आएगा, बोलो सही। 1 बैठाए, देखो 2 1 जा 2 और 2 प्लस 3 कितना होता है? 0 बैठाए थे तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। अब इस तरह का हमको 2 बॉक्स बना लेना है। 2 नहीं, एक ही बॉक्स है। एक में x, एक में y। जीरो पुट करने से कितना आया? x में 0, y में, फिर x में क्या पुट किए थे? y में कितना आया? इतना हो जाएगा काम, इतना हो जाएगा पक्का? कोई प्रॉब्लम? क्या किए याद करवाते हैं। पहला स्टेप बोलो, अलग करना x को या फिर। सेकेंड स्टेप पुट करना कुछ भी नंबर, लेकिन जनरली कौन सा नंबर? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर स्टार्ट 0 से करना। ऐसा कम से कम 2 वैल्यूज। जब यहां तक हो जाए तो बस अब ग्राफ खींचना है। ठीक है, खींचे ग्राफ। देखो ग्राफ खींचते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो जानबूझ के छोटा नंबर लिया ताकि ग्राफ बड़ा ना खींचना पड़े। बेसिक बेसिक नंबर दिखा दो। 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। 5 भी चाहिए ना हम लोग को y में। मान लो 3 4 5 यहाँ पे। बताओ 0 x पे 0, y पे कितना है? तो बताओ x 0 कहाँ है? पूरा ढूंढो लाइन में। x वाला लाइन पे 0 कहाँ है? बीच में। अब उसके बाद y में कितना आया है? तो 3 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर के नीचे। तो ये एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया। मिल गया। ये पॉइंट क्या हो गया? क्या नाम देंगे? 0, नेक्स्ट देखो x में 1 कहाँ है? ढूंढो जल्दी से, यहाँ पे पहुंच जाओ। फिर y में 5 कहाँ है? ऊपर के नीचे। नीचे जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो, मतलब यहाँ पे कहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट भी मिल गया। कितना है ये? 1, अब इन दोनों लाइन को स्केल की मदद से बन गया ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन तो कितना भी लंबा जाएगा, कहीं भी पूरा लंबा खिंचाना है। और देखो मतलब ही समझ में आ रहा है। हम तुमको समझाए थे कि लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है और एक स्ट्रेट लाइन में कितना पॉइंट होता है, और हर पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 3 स्टेप में है। कितना स्टेप में है? पहला स्टेप क्या है याद रखो? अलग करना। सेकेंड स्टेप पुटिंग। थर्ड स्टेप ग्राफ ड्रॉ करना। ऐसा समझ में? नोट करोगे? एक नोट करो। नहीं, स्ट्रेट लाइन पूरा दिखाना, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचना स्केल से। हाँ आप उतार लो, फिर से बता देते हैं। ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये ग्राफ खींचना था, ग्राफ खींच दिया। हाँ यही है ग्राफ, बस
कम से कम 2 सॉल्यूशन, ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 2, क्योंकि पॉइंट 2 ही पे ना खींचोगे। आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोग यहाँ पे ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ तक पुटिंग वाला समझ में आ गया था आप लोगों को? अब देखो, ये 2 नंबर है, आप 3 4 जितना निकालना चाहो निकालो, लेकिन कम से कम कितना चाहिए? 2। एक्स पे कितना वैल्यू है? वाई पे, तो एक्स सबसे पहले एक्स से शुरू करो। एक्स 0 कहाँ है बताओ? यहाँ पे आ गए, खड़ा हो जाओ यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है जब हम 0 है तो y कितना है, तो यहाँ से y 3 कहाँ है? नीचे की ऊपर, ऊपर चल जाओ, ऊपर चल जाओ। ये देखो, ये पहला पॉइंट मिल गया तुमको। कौन सा है पहला पॉइंट? 0,3। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ है बताओ? 1, तो x पे 1 कहाँ है ढूंढो तो। यहाँ पे, पहले यहाँ जाके खड़ा हो जाओ, ठीक है? ये पॉइंट नहीं है, अभी उसमें जाएंगे। y में कितना है? तो यहां से ऊपर जाए कि नीचे जाए? ऊपर गए, जाते गए जाते गए, देखो जाते गए जाते गए 5 यहाँ मिला, यहाँ रुक गए। ये पॉइंट हो गया दूसरा, इसको नाम दे दिए 1, फिर स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया? मिला दिए और लाइन खींच दिए। और ये ग्राफ जो तैयार हुआ कैसा दिख रहा है बताओ? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो आइंदा अगर कोई तुमसे पूछ ले डायरेक्टली कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा दिखता है, तो क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो काम की बात में हम लोग यहाँ नोट्स करके लिखेंगे थोड़ा सा। चारों पॉइंट लाइन में आएगा उस समय। 5 क्यों आएगा? क्या है पॉइंट? 5 पॉइंट कैसे हो सकता है? 5 के साथ कुछ होगा ना। अरे ये इसको थोड़ी ना देखना है, इन दोनों को मिला के जहां पॉइंट बना उसको देखना है। अब 1 को थोड़ी ना मिलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना ऐसे करेंगे। वो दोनों मिला के जो पॉइंट आएगा, इसलिए देखो ग्रीन से हम उसको किए हैं। वो तो स्टार्ट कर रहे थे वहां से, ये पॉइंट को अब इसको ऐसे ऐसे ले आए क्या? ऐसे। तो यहां जरा काम की बात लिखते हैं हम लोग। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है भैया? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, सीधा। 1 मार्क्स में पूछा ग्राफ कैसा दिखता है लीनियर इक्वेशन का, क्या मारेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही ना दिख बन रहा है हमेशा, ऑलवेज। सेकेंड ग्राफ अब आप लोग साथ साथ बनाओगे, राइट? चलिए हम लोग साथ में बनाएंगे, तो इसलिए जहां कंफ्यूजन होगा वहां पे आप पूछ लेंगे हमसे। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए लिखिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ draw graph of draw graph of 2x plus 3y equal to 6. 2x plus 3y equal to 6. Draw graph of 2x plus 3y equal to 6. First step. क्या यही था इक्वेशन? एक बार मिला लो तो, 2x plus 3y plus 6 यही था? नहीं, इक्वल टू 6 था। किसको अलग करे बताओ, x को कि y को? सर इसमें किसी को भी करो, क्योंकि किसी के आगे 1 नहीं है, किसी एक को अकेला करेंगे। हम एक के साथ बढ़ जाते हैं, आप लोग भी साथ साथ बनाओ। हम 2x को इधर रख लेते हैं, ठीक है? 2x को जब हम इधर रख लिए तो उधर क्या बचा? 6 माइनस 3y। जो बच्चे नहीं बना पाते वो देखो, और साथ साथ में देख देख के बनाओ। अब वो हमको बताते भी जाओगे अगला स्टेप क्या होगा। बताओ क्या x अकेला हो गया कि x बाकी है? किसी बगल वाले का मत देखना, यहाँ पे देख के आप बताओ, ठीक है? बताओगे यहाँ पे?
रोशन क्या करोगे अगला स्टेप? 2 को डिवाइड में भेजेंगे। 6 माइनस 3y बाई, अकेला हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या था? समर, पुटिंग। क्या था? पुटिंग। तो यहां लिखेंगे, अनुराग बताएगा पुटिंग क्या, x की y, x नहीं y, किसमें पुट करेंगे? क्या पुटिंग करेंगे बताओ? बताओ, सबसे छोटा नंबर से शुरू करो। 0 कर दिए। अब देखो, x लिखे, 6 लिखे, 3 लिखे, y नहीं लिखेंगे, y के बदले क्या लिखेंगे? इंटू 0 बाई 2। बताओगे कितना आएगा? 3 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। तो x कितना आएगा बताओ? 6 आएगा। 6 बाई 2। छापो मत, कोई फायदा नहीं है, बोर्ड से उतारोगे कोई फायदा नहीं होगा, यहां देख के बनाओगे मेरे साथ और बताओगे कितना आएगा बताओ। 6 ऊपर है, 2 नीचे है। थ्री आएगा? नहीं आएगा। एक सॉल्यूशन हो गया, अब दूसरा पुट करना है। क्या पुट कर दे बताओ? सर इजी नंबर पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। पुटिंग, चलो जी रोशन बताओ, पुटिंग क्या इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या x इक्वल टू? y इक्वल टू 1। चलो उधर से उज्जवल बताएगा क्या लिखे हम, x इक्वल टू, आगे बताओ देख के। इसको ध्यान रखना है, इसमें पुट करना होता है हमेशा। 6 इंटू नहीं है, 6 के बाद माइनस है, 6 के बाद यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस। आगे क्या दिख रहा है? 3। y भी लिख दे, नहीं लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे? y क्या लिखेंगे? 2। कितना आएगा बताओ जरा? 3 देखो जरा। चलो लकी कुमार बताओ कितना आएगा ऊपर माइनस करने से? 3/2 कितना आएगा बताओ जरा? 3 को 2 से डिवाइड करके बता दो। चलो उज्जवल कुमार बता दो, 3 को 2 से डिवाइड करके। 3 का आधा कर दो, 1.5, 1.5। अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया होगा कि 1.5 कहाँ दिखाना है, ठीक है? तो इसलिए जनरली हम लोग पहले ही मन में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रखना है, पुट करके देखो। दिमाग अगर पहले लगा देते कि यहाँ 1 रखते हैं तो 3 आता, 3/2 1.5 आता, तो कोई दूसरा 2 पुट करते, देखो 2 पुट करते तो 0 आ जाता, 0/2 कितना आ जाता? 0। इजी होता। समझे कि नहीं? समझे? नहीं समझे? नहीं गलत नहीं है। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिए रहते अभी भी ये सही है। यहाँ इसका भी बनवा देंगे हम, देखो इसी से बना देते हैं, इसी का बनाते हैं पहले। बताओ रोशन कुमार, x और y का वैल्यू बताओ, इसमें क्या क्या आया है? x का 3 और y का 0। वेरी गुड। चलो बगल में बताओ रोहित कुमार, इसमें x और y का वैल्यू बताओ। बताओ अनुराग। x का 1.5, जो y का, ये तो लिखना था। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, आओ ग्राफ ड्रॉ करते हैं साथ में। वन टू थ्री, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। चलो अनुराग बताओ, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको पहला 3,0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले x पे देखो कितना है, तो x पे 3 पे आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट रख दो। अब y में कितना है? मतलब कुछ नहीं बढ़ना है ना, ऊपर बढ़ना है ना नीचे, मतलब यही पॉइंट हो गया बस। 3,0 पहला पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट x में कितना है बताओ? 1.5 कहाँ है बताओ? 1 और 2 के यहाँ पे आके खड़ा हो जाओ एग्जैक्टली। फिर y में कितना जाना है? तो y में 1 कहाँ है? ऊपर जाए कि नीचे जाए? देखिए ऊपर जाइए,
सेकेंड पॉइंट आ गया। देखो जो मेरा पॉइंट है उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मेरा काम का है। अब भैया लाइन खींच देना है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट का हमको वैल्यू लिखना है, कहीं भी लिखो जहां जगह है। कहाँ वाई पे, कहाँ बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे जीरो है वहां पे जरूर, तो इसी लाइन पे है ना। वाई के हमेशा ऊपर या नीचे आते हैं, तो जीरो मतलब ना ऊपर जाएंगे ना कहाँ आएंगे, नहीं लिख सकते। यहाँ 0,0 है और ये 3,0 है, डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ दिखाएंगे 0 यहाँ दिखाएंगे। तो पॉइंट कैसा लेना चाहिए था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। हम तुमको समझा देते हैं। अभी यहाँ से शुरू करो, वाई पे कितना है, कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ से स्टार्ट, कोई जरूरी नहीं है, तुमको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। वाई पे यहाँ से स्टार्ट किए, अब एक्स में 3 कहाँ है, तो पॉइंट उधर जाएगा। ये स्टार्ट करने का है, ये मेरा मेन पॉइंट नहीं है। अरे तुम वाई से भी स्टार्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको ऐसा मत सोचना कि तुमको ये दिखाना है, तुमको इसका कॉम्बिनेशन दिखाना है कि 3,0 कहाँ है। अगर हम तुमको बोले 2,5 दिखाना है, तो 2 भी दिखाएंगे और 5 भी दिखाएंगे। क्या 2 और 5 कहाँ मिलता है वो दिखाएंगे, समझ गए ना। 2 और 5 कहाँ मिलता है वो दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और बनाओगे, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। ग्राफ अगर ऐसे नहीं आया तो गलत है, और ऐसे आया है तो सही है। सही है, वो कुछ भी लेके बनाओ, ऐसा ही आना चाहिए ग्राफ। आ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम ऐसे बनाए हैं, इस क्वेश्चन के साथ तुम्हारा मैच कर रहा है, सही है। यहाँ y के जगह अगर 2 लेते तो तुम्हारा x की जगह कितना आता, 2 लेते 6, तो यहाँ आता। और क्या 2,0, 2,0 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से पास होता। और क्या ऐसे पास होते हुए दिखता। हाँ तब भी वैसे ही आता, तब भी वही आ जाता, कुछ फर्क नहीं आता, कोई भी यहाँ पे पॉइंट लो। अब ये ऐसे इसलिए आया क्योंकि हम एकदम स्केल से नहीं ना ड्रॉ किए हैं, इसलिए एकदम वहां पे मैच नहीं हो रहा है। जब तुम एकदम स्केल से बनाओगे, कोई भी नीचे पॉइंट लो, कोई फर्क नहीं आने वाला है, हमेशा वैसा ही उसी के बीच में ही आ जाएगा। समझ गए। अभी ग्राफ स्केल से ड्रॉ नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है। एक और ग्राफ बनाते हैं। गलत है, 2 लेके बनाए हैं या कुछ भी लेके बनाए, ग्राफ ऐसा ही आएगा, ग्राफ ऐसा ही आएगा। गलत प्लॉट कर रहे हो आप। अब प्लॉटिंग देखते हैं क्या है, पॉइंट्स देखते हैं क्या है। 3 पे 0, 3 पे 0, 3 पे 0 कहीं दिखा ही नहीं है। यहाँ पॉइंट से पास कराना था, यहाँ से पास कराया हुआ है, कहाँ से आएगा सही। यहाँ से क्यों पास करवाएंगे, जो पॉइंट्स दो को मिला रहे उस पर पास कराएंगे। क्या बोल रहे, जो 2 पॉइंट्स ग्रीन डॉट देने का क्या मतलब है कि उन दोनों को जोड़ना है, किसी भी दोनों को नहीं जोड़ना है। क्या ओरिजिन से जाना है, सुंदर दिखाना है, एकदम बीचों बीच से। एक और देखोगे, एक और इस बार खुद से बनाओगे, लास्ट होगा बना लोगे। चलो हाँ ग्राफ कितना 10, और कुछ बोलेगा तो ज्यादा देंगे, जिस चीज में टोकोगे उस चीज को ज्यादा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? बना लोगे? अभी भी हमको डाउट है बहुत सारे बच्चों पे। अभी कुछ कुछ गर्ल्स में तो एक दो बच्चा उन लोग तो सब उतार ही के बनाता है, 3 लोग का नहीं कह सकते, 2 को तो पक्का यकीन है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लो। 24 है, यस। किसको भेजोगे? रॉन बता दो, अनुराग। हाँ कोई भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। 3y को भेज दो, भेज दो। चलो स्टार्ट करो। स्टेप 1, स्टेप 2 पुटिंग, स्टेप 3 ग्राफ। तो पता है कुछ बच्चे तेज लोग भी है यहाँ क्लास में, उसमें तुम्हारा काउंटिंग नहीं किया अभी तक। चलो इतना तो हो गया हम लोग का। वाई क्या पुटिंग की है? रोशन किस में पुटिंग करेंगे, एक्स में वाई में? हम यहाँ लिख दे, मत देख के मत बोल देना। क्या 0? बताओ क्या लिखे इसके आगे? एक्स इक्वल टू, इस पे ध्यान देखो, यही लिखना है 24। वेरी गुड। 24 इंटू 0, 0 3 0 हो गया डायरेक्टली बाई 4। तो 24/4 करोगे कितना आएगा, जल्दी बता दो। हाँ बताओ। 6 आएगा, वेरी गुड। 24/4 करोगे तो काट के कितना आएगा? 6 आएगा। ये सब बहुत स्ट्रांग नहीं है तुम लोग का, समझ गए, बहुत वीक है। चलो अगला 1 करो, जो करने करो। ऐसा रोने का नहीं है इसमें कि सर मेरा 1 पुट हो रहा है, मेरा 2 पुट हो रहा है इसलिए गलत आंसर आ रहा है। कुछ भी पुट करोगे सेम आंसर आएगा। 2 करो, क्या दिक्कत है? 2 करो। 1 करना है 1 करो, 2 करना है 2 करो, कुछ भी करो। हम तीनों करवा देते हैं। लो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 1। क्या लिखेंगे? चलो जी अन्य कुमार बताओ, कुमारी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। 3 कहां से आएगा? यहां देखो, यहां इस पे ध्यान दो, इसको 24 माइनस 3 इंटू 1/4। आगे बताओ जल्दी से। 24 माइनस 3/4। आगे बताओ जल्दी से। 21/4। ये वैल्यू को छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शनल है तो दिक्कत करेगा, समझे? हाँ 2 से भी नहीं हो रहा है तो ये सब दिमाग कर लेना पहले से। देखो हाँ कितना आ रहा है? हाँ तब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर अपने मर्जी से थोड़ा सा बैठाओगे तो अगर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 4 तो 3 4 कितना हो जाएगा? 12। 24 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 12। 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये माइंड में कर लेना होगा अब आपको। अब थोड़ा सा लेवल उठा दिए, अब ये पुट कर करके नहीं, ये माइंड में कि क्या बैठा है कि काम हो जाए। नहीं आता है तो कर लेना, थोड़ा सा 2 मिनट खाएगा। तो ये तो हम लोग डिसरिगार्ड कर देते हैं इसको, अगला ले लेते हैं। नहीं काट सकते तो गलत है वो बेसिक चीज है, बोर्ड मास वगैरह ध्यान रखोगे ना। 24 माइनस 12/12। चलो रोहित शेट्टी बताओ जल्दी से कितना आएगा ऊपर में? 24 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 कहां से आएगा? रट लिया है क्या? 24 में 12 माइनस करेंगे, तुम्हारा नाम रोहित है? 12 आगे नीचे 4 होगा, उसके बाद काटेंगे तो 3 होगा। चलो ठीक है। अब उसके बाद बारी आया भैया बनाने का। बॉक्स बनाते जल्दी से। क्या क्या लिखे? चलो रोहित शेट्टी जल्दी बताओ क्या क्या लिखे यहाँ पे? क्या क्या लिखे?
एक्स और वाई पे नंबर लिखना है। एक्स और वाई का जल्दी जल्दी नंबर बताओ। ओहो, एक्स पे कितना है? 3 लिखो ना यार यहाँ पे। वाई कितना लिए थे? यहाँ देखो जल्दी बताओ, वाई कितना लिए थे? एक्स कितना आया था? 6। क्या ग्राफ ड्रॉ होगा? हाँ सर ग्राफ ड्रॉ होगा, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो 3 पे 4 है, तो ये 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4। 3,4 कहाँ होगा जल्दी बताओ, कैसे प्लॉट करेंगे? पहले 3 पे आ गए और फिर ऊपर गए 4 के पास, ये देखो प्लॉट हुआ, पहला पॉइंट मिल गया 3,4। पीछे मजाक नहीं। लास्ट देखो क्या है, 6, 6 कहाँ है भैया? इधर कहीं मिलेगा 4 5 6, और यहीं पर रह जाएगा क्योंकि 0 है इसके आगे, कुछ जाना नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ रहेगा, इन दोनों को मिला देंगे। क्या ग्राफ ऐसा मिला है आपको, बताओ? ठीक है, सही है। क्लियर? आज का क्लास हम लोग यहीं तक रुकते हैं। होमवर्क बनाओगे पूरा भर के, क्वेश्चन दे देंगे।